हर साल आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों के दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि 4 जून आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण की ओर ध्यान दिलाने के लिए समर्पित है। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को पुष्टि समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी सिक्किम में प्रमुख जिलों की सड़कों के उन्नयन संबंधी परियोजना का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF ऋण देगा। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF प्रमुख जिले और अन्य सड़कों को राष्ट्रीय और राज्य मार्ग नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा। 2011 में सिक्किम में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ADB वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम है हमारा। हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए विशेष समूह के अध्यक्ष कौन बने? तो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता करेंगे। और ये जो समूह बना है इसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनके नाम है प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती, डॉक्टर अनुश्री सिन्हा, सुश्री विभा भल्ला और डॉक्टर H श्रीनिवासन विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? यह एक स्वायत्त निकाय और सिविल सेवा परीक्षण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी नामित किया है। व्हाट्सएप ने कहा उपयोगकर्ता अब तेलंगाना के हैदराबाद में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बी लाल से संपर्क कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो जनवरी 2009 में शुरू किया गया था। इसे फरवरी 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इसे मूल रूप से ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग आबादी के लिए SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और SGE पोर्टल लॉन्च किया है। 2011 की गणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग हैं और 2026 तक बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत बढ़कर 12.5% हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने इसके लिए सरकारी पोर्टल बाजार पर एक समर्पित विंडो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सरकारी बाजार पोर्टल पर एक बॉक्स मार्केट पोर्टल लॉन्च किया। इसे बांस उत्पादों के विपणन के लिए लॉन्च किया गया है। 2017 में सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधित किया था और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया था।
पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-2019 में शुरू किया गया था। जून 2020 में सरकार ने घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS संध्यांक अपने पहले वर्ग के स्वदेशीय रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यांक को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसने भारतीय नौसेना में 40 साल सेवा की है। अपनी स्थापना के समय से ही यह प्रायद्वीपीय जल के संपूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी सेवा के दौरान इसने 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा ने किस थिंक टैंक का गठन किया है? तो गोवा ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है। गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया और इसका नाम है गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गिफ्ट शॉर्ट फॉर्म है, नाम दिया गया है। यह नीति निर्माण में सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में भी मदद करेगा। हमारा दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। तो स्टेटमेंट दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका वो सही है। सरकार ने दूरसंचार विभाग DOT ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए PLI योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश की घोषणा की है। सरकार ने 24 फरवरी 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। अब दूरसंचार विभाग MSME और गैर MSME श्रेणियों में से प्रत्येक में 10 योग्य आवेदनों को अनुमोदन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार के साथ भारत ने हाल ही में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम UK के साथ मिलकर नई प्रक्रियाओं की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया को UNIDO द्वारा समन्वित स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया। 12वां स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 31 मई 6 जून 2021 तक चलेगी। इसका आयोजन चिली द्वारा वर्चुअल मोड में किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। योंग इसके प्रमुख महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चीन ने हाल ही में नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रहों में से पहले को लॉन्च किया है। तो चीन ने फैंगयुन 4B FY4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रहों में से पहला है। इसका उपयोग मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान और पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र इसकी अवलोकन सीमा के अंतर्गत आते हैं। उपग्रह का रैपिड इमेजर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भू स्तरीय कक्षा से माप विभेदन को 250 मीटर तक सुधार सकता है और पृथ्वी की स्कैन इमेजिंग तेजी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किसने यूनिफीडर द्वारा अवाना TSPL और ट्रांस वर्ल्ड फीटर FGDCO के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ने यूनिफीडर ISC FZCO द्वारा अवाना लॉजिस्टिक लिमिटेड, ट्रांस वर्ल्ड फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांस वर्ल्ड फीडर FZCO के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। अब ये क्या, भारतीय स्पर्धा आयोग क्या है? CCI का गठन 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय स्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते। यह एक अर्ध न्यायिक और वैधानिक निकाय। वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। वे ऐसे राजनीतिज्ञ रहे जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे।